नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं रैनोमी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 71,000 नवनियुक्त युवाओं को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से नियुक्ति पत्र सौंपे। ये नियुक्ति पत्र देशभर में 45 जगहों पर लगे रोजगार मेलों में दिए गए। इस अवसर पर नवनियुक्त कर्मियों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि रोजगार मेला युवाओं के सशक्तिकरण और राष्ट्र विकास में उनकी भागीदारी को मजबूत करने के लिए सरकार का प्रयास है। उन्होंने ये भी कहा कि इस तरह के रोजगार मेले युवाओं के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ने पिछले 9 वर्ष में नियुक्ति प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और साफ सुथरा बनाने के लिए प्राथमिकता दी है। अरुणाचल प्रदेश के पूर्व मंत्री और मुख्यमंत्री चाउना मैन के बड़े भाई चाउ तेवा मैन का लंबी बीमारी के बाद सोमवार को निधन हो गया। वे 80 वर्ष के थे। अरुणाचल प्रदेश के पहली पीढ़ी के नेताओं में से एक और प्रदेश परिषद के संस्थापक सदस्य स्वर्गीय सिटी मैन ने विभिन्न क्षमताओं में राज्य के लोगों की सेवा की और 47 वर्षों के अपने लंबे राजनीतिक जीवन में राज्य के विकास के लिए अत्यधिक योगदान दिया। सिटी मैन के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने एक ट्वीट में कहा, हमने एक महान आत्मा और लोगों की आवाज, एक महान शुभचिंतक, मार्गदर्शन और विवेक रक्षक खो दिया है। मुख्यमंत्री ने शोक संतप्त परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए भगवान बुद्ध से दिवंगत आत्मा को चिर शांति प्रदान करने की प्रार्थना की। ईटानगर में राजभवन ने आज एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना के साथ 2 पूर्वोत्तर राज्यों के लोगों के बीच बातचीत बढ़ाने और आपसी समझ को बढ़ावा देने के लिए सिक्किम का 48वां स्थापना दिवस मनाया। समारोह में भाग लेते हुए राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल केटी पटनायक ने सिक्किम के लोगों को उनके स्थापना दिवस पर बधाई दी। उन्होंने कहा, सिक्किम ने पर्यटन, स्वच्छ भारत अभियान और जैविक कृषि एवं बागवानी में अनुकरणीय प्रदर्शन किया है। राज्यपाल ने आने वाले वर्षों में सिक्किम की निरंतर सफलता की कामना की। उन्होंने अरुणाचल प्रदेश में रहने वाले सिक्किमी भाइयों से अरुणाचली समाज के उत्सव, परंपराओं और रीति रिवाजों की भावना को आत्मसात करने और अरुणाचल प्रदेश की अच्छी यादों को अपने साथ लेने का आह्वान किया। गृहमंत्री अमित शाह ने मणिपुर में शांति बहाली के लिए उठाए गए कदमों की समीक्षा के लिए राज्य के मुख्यमंत्री मैथई और कुकी समुदाय के लोगों और अन्य हितधारकों के साथ कई दौर की बैठकें की। उन्होंने रविवार को नई दिल्ली में मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह, उनके मंत्रिमंडल के 4 सदस्यों और एक राज्यसभा सांसद के साथ बातचीत की। बाद में श्री शाह ने मैथई और कुकी समुदाय के प्रतिनिधियों से भी मुलाकात की। इन बैठकों के दौरान श्री शाह ने मणिपुर में 2 समुदायों के बीच हिंसा के बाद शांति स्थापित करने के लिए उठाए गए कदमों की समीक्षा की। उन्होंने हिंसा करने वालों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई करने का निर्देश दिया और केंद्र सरकार की ओर से शांति बहाली के लिए पूर्ण सहायता और समर्थन देने का आश्वासन दिया। सुप्रीम कोर्ट ने गत 12 मई को हायुलियांग विधानसभा क्षेत्र के भाजपा विधायक दासांगलु पुल को अंतरिम राहत दी है। गौरतलब है कि गुवाहाटी उच्च न्यायालय ने पिछले महीने एक आदेश द्वारा उनके चुनाव को शून्य घोषित कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मामले को 6 सितंबर को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करते समय इस मामले पर दोबारा विचार करने के लिए विस्तृत विचार की आवश्यकता है। शीर्ष अदालत ने कहा कि इस बीच याचिकाकर्ता के प्रतिनिधित्व वाले निर्वाचन क्षेत्र के लिए उपचुनाव नहीं होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाजपा विधायक को विधायक के रूप में सभी विशेष अधिकारों की हकदार होगी और इसे सदन के सभी कार्यवाही और समितियों में भाग लेने की अनुमति होगी। गुवाहाटी उच्च न्यायालय की ईटानगर स्थायी पीठ ने गत 25 अप्रैल को अपने चुनावी हलफनामे में अपने पति की संपत्तियों के बारे में जानकारी छिपाने के लिए जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत दासांगलु पुल के चुनाव को शून्य घोषित कर दिया था। याचुरी पुलिस ने एक 38 वर्षीय महिला लिखा रीता को पिछले बुधवार को अपने पति 55 वर्षीय लिखा एपा को बेरहमी से हत्या करने और एक महिला को गंभीर रूप से घायल करने के आरोप में गिरफ्तार किया है। पुलिस उप अधीक्षक ओजिंग लेगो ने कहा कि हत्या के मकसद का अभी तक पता नहीं चला है और मामले की जांच की जा रही है। उन्होंने बताया कि गंभीर रूप से घायल महिला लिखा यारिन को बेहतर इलाज के लिए शिलोंग अस्पताल ले जाया गया है। उन्होंने कहा कि याचुली पुलिस स्टेशन में इस मामले को दर्ज कर लिया गया है और आगे की जांच की जा रही है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुए। नमस्कार।